हेलो एवरीवन, दिस इज शशांक। आज का जो शुरुआत हुआ है मेरा दिन का, वो बहुत अनएक्सपेक्टेड हुआ है, जिसमें हम सुबह बहुत जल्दी उठ गए हैं और रात को हम बहुत लेट सोए थे। लेकिन तब भी हम सुबह सुबह बहुत बारिश हो रहा था, मौसम काफ़ी अच्छा था और हम उठ गए हैं पढ़ने के लिए। लेकिन हम पढ़ नहीं पाए हैं। कुछ देर तक पढ़े हैं, फिर उसके बाद से पढ़ाई बंद हो गया है, जिसकी वजह से फिर बाद में सिर भी दर्द करने लगा है। फिर हम सो गए हैं, जिसकी वजह से हमारी पढ़ाई की रूटीन जो है वो एकदम ड्रॉप आउट हो गया है और हम पढ़ाई हो नहीं। सिलेबस है वो हमारा बहुत पीछे चल रहा है, तो हमें अपना सिलेबस को ही सिर्फ नहीं कंप्लीट करना है, साथ में प्रैक्टिस और अच्छा रिवीजन के साथ हमें बढ़ना पड़ेगा और अच्छा टेस्ट भी लगाना है। इसका भी हम लोग एक डिसिप्लिन बना के ही चलना पड़ेगा। तो बिना टेस्ट और प्रैक्टिस के हमारा नीट में सिलेक्शन तो होने से ना रहा। और पिछला जो मेरा भी रिकॉर्ड है वो भी काफ़ी अच्छा ख़राब है। मतलब अच्छे नंबर तो मतलब BHMS तो मिल ही जाता, लेकिन उसको लेके भी क्या फ़ायदा। हमारा एम तो कुछ और ही रहता है नीट एग्ज़ाम को लेके। तो वो एग्ज़ाम को लेके जो एम है उसे अचीव करने की काफ़ी इच्छा है। देखते हैं कब तक होता है। ट्राई तो अपना अब से शुरू कर रहे हैं और कंसिस्टेंसी के साथ करने की कोशिश करेंगे। एक डिसिप्लिन जरूर मेंटेन करेंगे, अच्छे से प्लानिंग करेंगे, जिसमें हमें पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा। कोई जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबका एट द एंड सिलेबस तो कंप्लीट हो ही जाता है। लेकिन लैग कहाँ करते हैं रिवीजन में, लैग कहाँ करते हैं प्रैक्टिस में, लैग कहाँ करते हैं डिसिप्लिन में, जो लैग कहाँ करते हैं कंसिस्टेंसी में, जिसमें हमें अपने फोकस को बढ़ाना पड़ेगा कि हम जो पिछली बार जो गलतियाँ किए हुए हैं उस चीज़ को लैग ना करें और अच्छे से पढ़ाई करते हुए आगे बढ़ें। इसलिए हमें डेली बाय डेली मोटिवेट होना होगा कि हम प्रैक्टिस करते रहें, जो कि हमारे साथ ये सब नहीं हो पा रहा है। तो हम शुरू करेंगे और अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। आज तो हमारा पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पाया है, लेकिन पढ़ने की कोशिश करेंगे। और हम सोच रहे हैं कि कुछ एक्सरसाइज भी इंक्लूड करें अपने डेली लाइफ में, क्योंकि भाई बिना अच्छे डाइट, अच्छे एक्सरसाइज किए अपने डेली रूटीन को फॉलो करना मुश्किल होगा। क्योंकि भाई बीमार पड़ गए हैं एक बार भी, तो बीमारी से जो बाद में आने वाली कंडीशंस हैं 7-8 दिन भी चला गया तो बहुत ही गलत होगा हम लोग के साथ, क्योंकि प्रिपरेशन को ये बहुत हार्म करता है। फिर कोर्स भी पीछे जाता है, हम भी खुद पीछे चले जाते हैं। तो प्रिपरेशन को ना हार्म करते हुए हमें अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए एक अच्छा डाइट भी होना जरूरी है। खाना भी खाना, अच्छा डाइट होना और एक्सरसाइज करना, डेली रूटीन बनाना, ना कि इरेगुलर स्लीपिंग भी। तो हमारा यही कहना है कि खाना जो है एक अच्छा नेसेसरी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और जो सनलाइट है वो भी एक नेसेसरी प्ले करता है, क्योंकि बिना सनलाइट के हमारा जो है दिन जो होता है आलस से भरा हुआ गुजरता है। हम जब कोटा में थे तो जब सनलाइट हमें नहीं मिलता था तो यार कितना जैसा लगता था कि कितना आलस से गुजर रहा है इंसान, क्या ही है, मतलब दिमाग एकदम डिमोटिवेटिंग सा हो जाता था, बहुत अच्छा नहीं लगता था। सनलाइट एक बहुत इसेंशियल चीज़ है, खाना भी बहुत इसेंशियल चीज़ है, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी भी ज़रूरी है, एक हैबिट बिल्ड करना भी ज़रूरी है, डिसिप्लिन भी ज़रूरी है। किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए एक अच्छा मेंटालिटी भी होना ज़रूरी है, क्योंकि आप अच्छे से सोच नहीं पाएंगे, अच्छे से डिसिप्लिन नहीं बना पाएंगे तो कैसे एग्ज़ाम क्रैक होगा। तो हम लोग क्या करेंगे इस बार कि 12 आवर की स्टडी तो हम कंपलसरी कर देंगे, और डिसिप्लिन से उठना, एक्सरसाइज करना, डाइट फॉलो करना, ये सब भी अपने जीवन में इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। नीट का जो एग्ज़ाम है वो एक स्प्रिंट नहीं, एक मैराथन है, जिसमें हमें एक स्प्रिंट रेसर की ज़रूरत नहीं होता है, एक लंबे दौड़ की ज़रूरत होता है, जिसमें हम लगातार डिसिप्लिन के साथ धीरे धीरे करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो नीट का एग्ज़ाम हमें धीरे धीरे ही करके प्राप्त करना होगा, जिसमें हमारा जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल ब्रेक हो जा रहा है बार बार, और हमने जो है स्टार्ट भी बहुत डिले करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से हमें बहुत दुख हो रहा है इस बारे में लेके। और मिड सितंबर चल रहा है, जिसकी वजह से हमारा प्रिपरेशन भी बहुत पीछे हो गया है। तो हमें डेली रूटीन के साथ हैबिट भी बिल्ड करना पड़ेगा। तो
तो हम सोच रहे हैं कि कोई भी हैबिट जो है 21 दिन तक लगातार करते हैं तो वो हमारे आदत में बन जाता है। तो हमें आदत में लाना पड़ेगा और डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से कल से हम सोचेंगे कि हाँ 12 घंटे कम से कम तो बैठ के पढ़ने देंगे और कुछ डिसिप्लिन की तरह से पढ़ाई भी करेंगे कि हम इतने बजे जगेंगे, जैसे सुबह के 6-7 बजे जग जाएंगे, ऐसा मतलब रूटीन बनाने की कोशिश करेंगे। हियर शशांक साइनिंग ऑफ।